नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसपीनितर NILT निपमेट एंड PDU NIPT दिल्ली के लिए कितने सीट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ अलग जो डाउट्स हैं उसको भी हम ट्राई करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों बिना किसी टाइम इसके चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए मेरा आवाज़ से सुनाई दे रहा है। NILT सीट 2023। तो दोस्तों पहली बात, आपका रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट डेट आपका 17/07/2023 जो कि मंडे है। तो दोस्तों मंडे मतलब आपका मंडे वर्किंग आवर्स जब स्टार्ट होता है, यानी कि 8:30 से स्टार्ट होता है। आप पकड़ लीजिए 9:30 से 5 बजे तक होता है। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट डेट है ये टेंटेटिव है। पहली बात, टेंटेटिव का मतलब है कि ये रिजल्ट जो है इसी डेट को आ सकता है या फिर इस दिन ना आके उसके अगले दिन आ सकता है, पर इससे पहले नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंडे को नहीं आता है, मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ में नहीं आता है, 9:30 के अंदर नहीं आता है, सेकेंड हाफ में नहीं आता है, तो उसको शाम को आ जाएगा। कभी कभी रात के 8 बजे 9 बजे भी आता है। इसलिए दोस्तों आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं टेंशन मत हो है कि आज मंडे है, रिजल्ट नहीं आया, क्या होगा, मेरा क्यों नहीं आया। इसलिए उस दिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर उस दिन नहीं आएगा तो उसके परसों दिन आ जाएंगे। तो पहली बात ये था, 17 तारीख मंडे को आपका रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद दोस्तों हम टोटल सीट्स कितने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब तीनों कॉलेज में, तीनों कोर्स में सबको मिलाकर कितना सीट्स है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टोटल सीट्स, पहले है आपका एसपीनितर, उसके बाद आपका NILT, उसके बाद आपका निपमेट, PDU NIPT। तो पहले आपका BPT, BOT, BPO, PT, OT, PO, PT, OT, PO, PT, OT, PO, एसपीनितर, NILT, निपमेट। ठीक है। तो एसपीनितर BPT में आपका सीट है 62, BOT में भी 62, PO में आपका सीट्स है 46, NILT BOT में आपका है 57, OT में है 56, PO में है 27, और ये स्टार मार्क है, ये बढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों निपमेट PT में है 18, OT में है 18, PO में है आपका 20 सीट्स। उसके बाद दोस्तों आपका हाईएस्ट सीट है दिल्ली में, इसमें है PT के लिए 68, OT के लिए भी 68 और PO के लिए इसका है 39। दोस्तों हम अगर इसको सबको ऐड कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ये 541 सीट्स। 541 सीट्स के लिए ये कंपटीशन हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब फिजियोथेरेपी में कितने सीट्स है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कितने सीट्स है, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स में आपने कहा कितना सीट्स है। तो दोस्तों फिजियोथेरेपी में आपका यहाँ पे 62, उसके बाद 57, उसके बाद दोस्तों 18, उसके बाद दोस्तों 68। तो दोस्तों आपका फिजियोथेरेपी में टोटल BPT में आपका टोटल सीट्स हो गया। तो दोस्तों BPT में आपका टोटल सीट्स हो गया 205। फिजियोथेरेपी सीट्स 205 है। उसके बाद दोस्तों BOT में आपका सीट्स है यहाँ पे 62, यहाँ पे 56, यहाँ पे 68 और यहाँ पे था 18। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका एक सीट्स कम है, इसलिए ये 204 हो गया।
तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी आपका 204 सीट्स हैं। उसके बाद दोस्तों बीपीओ में कितना सीट्स है? बीपीओ में यहाँ पे आ गया आपका 46, ये 27, ये 20, यहाँ पे आ गया 39। तो दोस्तों ये टोटल आपका सीट्स हो गया है 132। 205 सीट्स है आपका फिजियोथेरेपी के लिए, 204 सीट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, बीपीओ के लिए है 132 सीट्स। तो दोस्तों ये था मतलब टोटल सीट्स। पर दोस्तों आपको जो सीट्स मिलेगा आपको वो कैटेगरी वाइज के हिसाब से आपको मिलेगा। तो दोस्तों उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो पहले आएगा आपका जनरल, उसके बाद हम करेंगे ईडब्ल्यूएस, उसके बाद दोस्तों ओबीसी, उसके बाद दोस्तों एससी, उसके बाद दोस्तों एसटी। तो पहले आपका एस्पिनेटर में आपका पहले पीटी, ओटी, पीओ, उसके बाद दोस्तों एनआईएलडी का पीटी, ओटी, पीओ, उसके बाद दोस्तों डिपमेंट का पीटी, ओटी, पीओ, उसके बाद दोस्तों पीडी यूनिवर्सिटी दिल्ली, पीटी, ओटी, पीओ। कितना सीट्स है अभी हम देखते हैं। तो ये आपका 31 सीट्स है एस्पिनेटर में, पीटी के लिए, ओटी के लिए भी 31 सीट्स है, पीओ के लिए आपका 23 सीट्स है, एनआईएलडी में 26 पीटी सीट्स है, 25 ओटी सीट्स है, 12 पीओ सीट्स हैं। उसके बाद दोस्तों निपमेड पीटी में 8 सीट्स हैं, निपमेड पीटी में 8 सीट है, ओटी पीटी में, ओटी में भी 8 सीट्स है, पीओ में भी 8 सीट्स है। दिल्ली में पीटी में 28 सीट्स हैं, ओटी में 28 सीट्स हैं, पीओ में 15 सीट्स है। तो टोटल आपका जनरल सीट्स हो गया है 243। तो दोस्तों आपका टोटल जनरल सीट्स हो गया 243। इसका मतलब दोस्तों मतलब आपको कोई भी एक कॉलेज में कोई भी कोर्स चाहिए, मतलब पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि आपको इस कॉलेज में इस सीट चाहिए, पर जितने भी जनरल के बच्चे होंगे, अनरिजर्व के बच्चे होंगे, उनको इतने सीट्स के लिए वो कंपटीशन कर रहे हैं 243। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर और कोई कोटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है कोई डिसेबिलिटी के कारण, उसके बाद या फिर आपका रीजन ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट से है, नॉर्थ ईस्ट का कोटा सीट्स है, जम्मू कश्मीर का सीट्स है, दोस्तों आपको इसमें से आपको एक सीट मिल जाएगा। आप अगर जनरल कैटेगरी में होंगे और आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करेंगे तो आपको जनरल में से एक सीट मिलेगा। उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दोस्तों इस रिजर्वेशन के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा आपको थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस क्या ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी के है, उसके साथ साथ आपके पास और एक सर्टिफिकेट है, वो नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है या पीडब्ल्यूडी का हो सकता है या फिर और कोई सर्विसमैन का कैटेगरी है, और जो भी कैटेगरी है, और मतलब आपके पास डबल सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों आपको जो सीट मिलेगा वो उसी हिसाब से मिलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के हिसाब से मिलेगा। और दोस्तों वो जो सीट्स होगा वो आपका जो मेन कैटेगरी है उससे जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जनरल में 243 सीट्स है, इसका मतलब आप अगर आपका जनरल रैंक अगर 243 तक है तो आपका श्योर है ऑलमोस्ट, आपका अगर जनरल रैंक 243 के अंदर है तो आपको श्योर है आपको कोई भी एक कॉलेज में कोई भी एक कोर्स मिल सकता है। तो उसके बाद दोस्तों उसको अगर तो सब बच्चे तो नहीं आते हैं बहुत सारे रीजन्स की वजह से,
तो दोस्तों आप अगर इसमें अगर और 100 या फिर 200 भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि आप अगर 300 से 400 तक भी है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ आपको एक सीट मिल सकता है। पर 243 रैंक तक है तो आप श्योर हो जाइए आपको एक सीट मिलेगा। उसके बाद जो होगा मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा मतलब देखिए बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं पहली बात। तो ये सोच कर भी कभी कभी बच्चे आ जाते हैं, इसलिए जल्दी फिलअप हो जाता है। तो कुछ बहुत मतलब प्रेडिक्ट कर पाना ये मुश्किल बात है। तो इसमें हम मतलब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर और कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें अगर हो गया होगा, फॉर एग्जांपल नीट दिया होगा या फिर आईजर या फिर नाइजर या फिर ओयूटी, जो भी अदर एग्जाम्स है उसमें अगर वो इंटरेस्ट होगा उसमें चला जाएगा। जेई तो वो नहीं आएंगे तो उसमें से बहुत सारे सीट्स वैकेंट रहेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ से 100 माइनस कर दिया था, 100 प्लस कर दिया। इसका मतलब हम 343 तक हम बोल सकते हैं कि आपके पास चांस है। इसका मतलब ये नहीं है कि 400 रैंक में भी आपको नहीं मिला, कभी कभी मिल जाता है। सब डिपेंड करता है लक के ऊपर, कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे अटेंड करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको काउंसलिंग अटेंड करना मस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों EWS में इसी तरह, EWS में आपको मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों EWS में इतने सीट्स है, टोटल 38 सीट्स है। EWS रैंक 38 तक आपको श्योर हो जाएंगे कि आपको एक सीट मिलेगा। उसी तरह मैंने यहाँ पे जैसे बोला अगर कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो हम इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं, मतलब 10 बच्चे अगर नहीं आते हैं तो हम इसको 38 से 48 तक कर सकते हैं। मतलब 48 के अंदर भी आपका अगर रैंक है तो हम बोल सकते हैं यहाँ हो सकता है 20 भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों हम OBC के लिए चलते हैं। तो OBC में आपका टोटल 142 सीट्स है। मतलब OBC के जितने कैटेगरी के बच्चे होंगे आप 142 सीट्स के लिए आपके अंदर कंपटीशन होगा। रैंक OBC रैंक 142 तक आप श्योर हैं कि आपको एक सीट मिलेगा। उसी तरह इन दोनों में मैं जैसे बताया, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे नहीं आते हैं तो इसमें से आप अगर 50 100 ऐड भी कर लेते हैं तो आपको अगर रैंक कैटेगरी हम 200 तक पकड़ लेते हैं, आपको अगर कैटेगरी रैंक 200 तक भी है, मतलब OBC के रैंक 200 तक भी है तो हम बोल सकते हैं कि आपको एक सीट मिल सकता है। 142 तक रैंक तक हम बोल सकते हैं आपको श्योर एक सीट मिल जाएगा, श्योर कोई भी कॉलेज में कोई भी कोर्स में आपको सीट मिल सकता है। उसके बाद जो होता है हम बोल सकते हैं हाँ आपको मिल सकता है पर गारंटी नहीं दे सकते। क्या पता अगर 142 तक सब बच्चे आ गए और सब बच्चे ने अगर एडमिशन ले लें, ऐसा नहीं होता है पर बोल नहीं सकते ना। इसलिए दोस्तों हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके 200 तक ले सकते हैं। उसके बाद कह पाना मुश्किल होगा। उसके बाद दोस्तों SC को चलते हैं। तो दोस्तों SC के लिए ओनली 78 सीट्स हैं। इसका मतलब SC रैंक आपका 78 तक आप कन्फर्म है कि आपको एक कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। 78 तक हम बोल सकते हैं आपका रैंक 78 तक हम बोल सकते हैं कि आपको एक सीट मिल जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल 10 बच्चे नहीं आते हैं, इसमें से 20 बच्चे नहीं आते हैं तो हम इसको कर देते हैं 100 तक कर लेते हैं। 100 तक उससे ज़्यादा हम श्योर नहीं हो सकते। 78 तक हम कंफर्म है कि आपको एक सीट मिल जाएगा। 100 के बाद हम थोड़ा मुश्किल होगा आपको कह पाना कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। उतना बच्चा अगर एब्सेंट रहता है तो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 243 सीट्स है, मतलब 243 सीट्स के लिए जनरल बच्चे फाइट करेंगे। उसके बाद दोस्तों EWS के लिए 38 सीट्स है। ये 38 सीट्स के बाद इनको और एडमिशन नहीं मिलेगा। उसी तरह SC में 78 सीट्स के बाद और उनको एडमिशन नहीं मिलेगा और 142 सीट्स फिलअप हो जाने के बाद OBC में और एडमिशन बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ST को चलिए चलते हैं। ST में टोटल 40 सीट्स है। आप अगर शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 40 सीट्स है, ओनली 40 सीट्स आप यहाँ पे कंपटीशन करेंगे। 40 सीट्स के लिए आप कंपटीशन करेंगे। ST रैंक 40 तक आपको श्योर आपको एक मिल जाएगा, एक रैंक मिल जाएगा। उसके बाद हम ऐसे इन सब में बोला कि
मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 बच्चे 20 बच्चे नहीं आते तो हम इसको 50-60 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा कह पाना मुश्किल होगा कि आपको सीट नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर दोस्तों आपको रैंक 40 तक हम बोल सकते हैं कि आपको एक सीट ज़रूर मिल जाएगा। तो कन्फर्म रैंक कितना होगा? आपको जनरल रैंक 243 प्लस है तो आपको कन्फर्म 38, EWS रैंक 38 तक आपको कन्फर्म है, आपको एक सीट मिलेगा। 142 तक हम कन्फर्म है कि हमको एक OBC का सीट मिल जाएगा। 78 रैंक तक हम बोल सकते हैं हमको एक SC का सीट मिल जाएगा। 40 रैंक तक हम बोल सकते हैं ST का रैंक मिल जाएगा। और यहाँ पे गौर करने की बात है, मैं यहाँ पे कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, ना कि जनरल रैंक के बारे में बात करो। जनरल मतलब इसी तरह मैं समझाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको लिवा रहा हूँ, निपटा रहा हूँ। तो दोस्तों रिजर्वेशन का अगर बात करें दो टाइप के रिजर्वेशन होता है। पहला होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, उसके बाद दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, ऐसा भी कर सकते हैं। और वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर आपका में जाएगा SC, ST, OBC, EWS, ये सब जाएंगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर आपका जाएगा नॉर्थ ईस्ट कोटा, जम्मू कश्मीर कोटा, ये सब आपके, और जो भी सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, ये सब जाएंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जाएंगे। दोस्तों मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले बोला, वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब फॉर एक जनरल रैंक, एक ऑल इंडिया रैंक होता है, जनरल रैंक एक होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होता है। यहाँ पे कोई जनरल का बच्चा है, यहाँ पे कोई SC का बच्चा है, यहाँ पे कोई ST का रैंक है, यहाँ पे एक EWS का रैंक है, यहाँ पे एक बोल सकते कर देते हैं OBC का रैंक है, यहाँ पे एक फिर से एक जनरल का रैंक है। ऐसा वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल का रैंक 1 है, यहाँ पे SC का रैंक 2 है, पर यहाँ पे जनरल रैंक के हिसाब से SC का रैंक 2 है, पर यहाँ पे इसका कैटेगरी रैंक के हिसाब से X का रैंक हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए ST जो बच्चा है उसका जनरल रैंक 3 है, पर इसका कैटेगरी के हिसाब से इसका रैंक हो जाएगा 1, मतलब कैटेगरी का। और जिसके वजह से हमें सीट मिलता है, मतलब SC को जो सीट मिलेगा उनको कैटेगरी सीरीज मिलेगा। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 नंबर में फिर से एक SC का बच्चा आता है जिसका रैंक 6 है, पर इसका कैटेगरी रैंक हो जाएगा इसका यहाँ पे 2। उसी तरह फॉर एग्जांपल तो दोस्तों ये था आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। EWS का भी उसी तरह वर्टिकल रिजर्वेशन, इसका रैंक हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, OBC का यहाँ पे रैंक हो जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, ये मान लीजिए ये जनरल का रैंक है, तो दोस्तों यहाँ पे उसको जनरल के हिसाब से नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे उसका नॉर्थ ईस्ट कोटा के में लिया जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में रैंक उसका 1 हो जाएगा जनरल का। तो आशा करते ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बारे में अभी टेंशन मत लीजिए, रैंक आने दीजिए। रैंक आने के बाद आप एक आइडिया लगा पाएंगे इससे कि आपको सीट मिलेगा कि नहीं। जैसे मैंने बोला जनरल में 243 तक आप कन्फर्म हो सकते हैं, EWS में 38 रैंक तक, OBC में 142 रैंक तक, उसके बाद SC में 78 रैंक तक, और ST में आपका 40 रैंक तक आप कन्फर्म हो सकते हैं। दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में आपको थोड़ा समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और घबराएगा मत, मंडे को बोला है, टेंटेटिव बोला है रिजल्ट आने का, तो वो आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा।
अगर नहीं आया तो उसके अगले दिन वर्किंग डेज, मतलब वर्किंग आवर के अंदर आएगा। तो अगर नहीं आता मंडे को तो उस पर घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।